ट्रेडर्स, आज की वीडियो आपने ना स्किप नहीं करनी। एक सेकंड भी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, मैं सफ़र में था, तो मैं ये शुरू में आपको बता रहा हूँ कि वीडियो को आपने ना स्किप नहीं करना। आज की वीडियो आपने शुरू से लेके आखिर तक बहुत ध्यान से देखनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 6 फरवरी थर्सडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, आप लोगों को प्राइस प्रेडिक्शन दूंगा, एक ट्रेड आइडिया आपके सामने रखूंगा, ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा कि आज के दिन 6 फरवरी थर्सडे जुमेरात वाले दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या फिर डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर हम गोल्ड को सेल करें, और जो भी हो उसकी एंट्री कहाँ से लें, मतलब अगर बाय भी करना है तो कहाँ से करें, सेल करें तो कहाँ से करें, और जब एंट्री लें तो उसका हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें, उसका टेक प्रॉफिट TP कहाँ पर होगा, ये सब कुछ लाइव आपको इसी वीडियो में आपके सामने बताता हूँ। अच्छा ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड XAU USD का मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ। ये इंट्राडे के लिए बेस्ट है, यानी कि आज पूरे थर्सडे का मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। ये यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज RSI अप्लाई किया, ये सारी कैंडल्स 30 मिनट्स की हैं। गोल्ड मार्केट इस वक्त 50 के मूविंग एवरेज के बिल्कुल आसपास है, ठीक है। यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। ये ग्रीन कैंडल, ये उसके बाद मतलब आंख मचौली 2866.09 पर है 50 का मूविंग एवरेज, और इस वक्त गोल्ड मार्केट 2869.94 पर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। RSI 53.57 पर है, यानी कि जस्ट ओवर 51 से थोड़ा सा 50 से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब बुलिश भी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जब 60 के ऊपर होता है तो वो हाईवे पे होता है, वो बुलिश होता है, फिर वो 70-80 की तरफ जाता है। ऐसा ही जब RSI आपका 40 पे होता है तो बहुत 80 से 90% चांसेस हैं कि वहाँ से वो 30 RSI जाएगा। जो ये इसकी रेंज होती है ना RSI की 50 to 60, इसको न्यूट्रल कहते हैं। बहरहाल 50 के ऊपर बुलिश कहा जा सकता है, लेकिन वो ऐसा बुलिश नहीं होता। तो ये तो अब है भी 53 पे, न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे जो 50 का मूविंग एवरेज है ना उसके बहुत पास है गोल्ड। और आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। USD से रिलेटेड 6:30 PM को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। प्रीवियस 207 के 207,000 और जो कि बढ़ के 214,000 हो जाएगी, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। यानी कि जो फोरकास्ट की है वो 214K की है 207 से। तो ये क्या चीज़ है, बेरोजगारी बढ़ेगी, उससे क्या होगा, डॉलर डाउन जाएगा और गोल्ड अप। लेकिन हमेशा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट करती है, और वो उल्ट भी होता है, अक्सर मैंने ये देखा है। यहाँ पे ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट ये अगर आती है तो हर कोई बाय में जाएगा कि गोल्ड को मैं बाय करूं। बात समझ में है, क्योंकि उन्होंने कहना है कि ट्रेंड भी बाय का है, गोल्ड हायर हाई बनाता जा रहा है, गोल्ड हर हिसाब से बुलिश है, न्यूज़ भी डॉलर के हक में आई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, मतलब न्यूज़ 214 के बजाय 215 या जो भी आती है, मतलब यहाँ पे अगर न्यूज़ रेड आती है एक्चुअल में, ठीक है। जो उन्होंने टाइम दिया हुआ 6:30, दोबारा टाइम देख लेते हैं, यस 6:30 PM पाकिस्तानी टाइम के टाइम। तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, और ये मार्केट को क्रैश कर देंगे, मार्केट डाउन चली जाएगी। हर कोई किसी को बाय में बिठा के वो ये मार्केट को गिरा सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी, क्योंकि गोल्ड मार्केट 50 के मूविंग एवरेज के आसपास है। हालांकि मैं खुद बायर हूँ और मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ डिप से बाय करें, गोल्ड को आप बाय करोगे आप नहीं फंसोगे। मेरी मोस्टली 80 से 90% वीडियो में मैं बाय सजेस्ट करता हूँ, सेल नहीं करता। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ और अपना ज़ाती प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सुपर ट्रेंड गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाय का सिग्नल दे रहा है।
2859.44, यानी कि 2859 बहुत ज़बरदस्त प्राइस है। सुपर ट्रेंड कह रहा है कि इसके ऊपर अगर गोल्ड है तो वो बाय में है, अगर इसके नीचे चला गया तो सेल चला जाएगा। ठीक है, ये है सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो फिर वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। वेरी सिंपल। यहाँ पे अगर पैराबोलिक सार को भी चेक कर लें, इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। देखें ना, डॉट्स नीचे, कैंडल्स ऊपर हैं। पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है 2862.05, 2862 के ऊपर गोल्ड जो है वो बाय में है। इसका क्या मतलब होता है? ये सपोर्ट है और ये गोल्ड इस वक्त सपोर्ट के बिल्कुल आसपास है, तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? और यहीं पर ATR ने ऑलरेडी सेल का सिग्नल दे दिया है। ATR एवरी ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मैंने अप्लाई किया गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसने रेड लाइन ऊपर कर दी है, कैंडल्स नीचे हैं और इसने सेल का सिग्नल ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस अगर हम देखते हैं तो ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें कह रहा है कि गोल्ड मार्केट 2879.74 से जब तक नीचे है तो वो सेल में है। ये ऊपर उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, ये एक रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि जो होता है ना D1 का टाइम फ्रेम में प्रीवियस डे का हाई और लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जो है ना वो एक्यूरेसी 80-90% है। कल 5 फरवरी, ठीक है, वेंसडे, बुधवार, गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2841.18 पे। हाई उसने लगा दिया 2882.34 और लो है 2839, यानी कि जहाँ से वो ओपन हुई थी 41 से हल्का सा नीचे जाके फिर उसने सेलर्स की वाट लगा दी और 2882.34 पे गोल्ड चला गया। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अगर गोल्ड मार्केट जो हाई लगा है 2882, उसकी ये जो क्लोजिंग प्राइस है 2880 के आसपास होती तो आज गोल्ड 2900 पे होता अभी। लेकिन 2882.34 गोल्ड अचीव करने के बाद न्यूयॉर्क सेशन में उसने क्लोजिंग हमें दे दी 2867.30 पे, 67.1077 और उसके ऊपर फिर 5 पॉइंट डालें तो वो 2882 बनता है, यानी कि 150 पिप्स 15 पॉइंट गोल्ड की क्लोजिंग नीचे है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर वीक पड़ रहा है। और अगर हम आज 6 फरवरी जो हमारा आज है थर्सडे, उसको अगर हम चेक करते हैं तो 2865.49 पे गोल्ड ओपन होता है। गोल्ड हाई लगा देता है 2873.13, ऑलमोस्ट ये देखें ना 65 और 73, यानी कि ये इसने 70 पिप्स तकरीबन जो है ना 70-80 पिप्स ऊपर ट्रैवलिंग की है। लो भी देखें 2863, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काफ़ी सारी प्राइस हमारी 2862, 61, 63 के आसपास है। इंडिकेटर जो बता रहे हैं वो नीचे स्पोर्ट बता रहे हैं, तो स्पोर्ट से के पास गया है 2863.56 पे और इस वक्त 2869.84 पर है गोल्ड करंटली। अगर गोल्ड ने कल के हाई को ब्रेक किया ना, ये देख लें 2882.34, तो ये फिर 2920, 2900 पे जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल का प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता है, लो काफ़ी नीचे, लो की तरफ जाने से पहले ही उसका सिनेरियो बुलिश से बेरिश हो जाएगा। लेकिन हाई देख लेना, आज उसने 73 तक किया है, ऊपर 82 था, वो हाई की तरफ नहीं गया। और अगर उसने हाई ब्रेक करना हुआ तो वो फिर नज़दीक चला जाएगा, अदरवाइज वो 50-60 पिप्स पहले ही नीचे रिवर्स हो जाएगा। मेरा मतलब है कि 2875, 76, 70 से रिवर्स हो जाएगा, 82 की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ पे मैंने US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स को देखा है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गोल्ड पे, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इस वक्त बाइंग जोन में दाखिल हो गई है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए होता है, लॉन्ग टर्म छोड़ दो, लॉन्ग टर्म में गोल्ड बुलिश ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है ना वो मतलब इसको मतलब गोल्ड बुलिश है। मैं आपको ये स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल में बता रहा हूँ, गोल्ड को मैं 3000 पे देख रहा हूँ, 3100 पे देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आज का क्योंकि वीडियो है तो उसी पे फोकस कर रहा हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड इस वक्त बाइंग जोन में है, तो ये बाइंग जोन में कुछ डॉजी कैंडल्स बना रहा है। ये देखो 1 2 3 4 5वीं कैंडल चल रही है। पिछले 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे घूम रहा है और ये है बाइंग जोन। तो अगर ये यहाँ से बाइंग जोन के अंदर US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम बाइंग जोन से इसको मिलती है सपोर्ट और ये ऊपर उठ जाता है, तो उससे क्या होगा, गोल्ड डाउन चला जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और यहीं पे अगर मैं गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ
तो ये भी आपने बाइंग, ये देखें ना नीचे बाइंग जोन क्या होता है, ये सपोर्ट होती है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो वो सपोर्ट बन जाती है, अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो मे बी यहाँ पे ये गोल्ड इसको ब्रेक कर दे। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये जो आप ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का जोन देख रहे हो, ये रेड हो जाएगा और ये फिर गोल्ड इसको, इसकी रेजिस्टेंस बना के इसको डाउन गोल्ड जाएगा। अभी के टाइम पे ये एक सपोर्ट है। अच्छा, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना बहुत ज़रूरी है। चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये ज़्यादा एक्यूरेसी होती है बनस्पत इंडिकेटर के। तो यहाँ पे ये एक कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखना, सारी कैंडल्स को मैंने स्टडी किया डीपली। तो ये एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, ये देखें बेरिश इनगल्फिंग। उसके नीचे ये एक कैंडल है, हैमर कैंडल इसको बोलते हैं, और उसके साथ ग्रीन कैंडल क्लोज हुई जिसके ऊपर बिल्कुल वीक नहीं, और ये एक स्ट्रॉन्ग एक मॉर्निंग स्टार बना। मॉर्निंग स्टार के बाद गोल्ड बुलिश होता है और वो डेफिनेटली बुलिश हुआ। और मॉर्निंग स्टार का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, जो ये आपका हैमर कैंडल का लो है, उस प्राइस को अगर गोल्ड ब्रेक कर देता है तो वो फिर मॉर्निंग स्टार जो उसने सपोर्ट क्रिएट की थी वो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो ये प्राइस जब मैंने निकाली, हालांकि ये जोन का एज ऊपर है, लेकिन जो रेजिस्टेंस मैंने निकाली है वो है 2855.11। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा इसको और चेक करते हैं। अगर यहाँ पे मैं ना, अगर मैं यहाँ पे बुलिंजर बैंड को अप्लाई कर दूँ, देखिए ना बुलिंजर बैंड का एक अपर बैंड होता है, ये हमारा पीवट का काम करता है, और ये नीचे जो है ये सपोर्ट का काम करता है। ये रेजिस्टेंस है ऊपर वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन जो है ये हमारी सपोर्ट है, और ये जो मिडल लाइन है ये पीवट है। पीवट की प्राइस यहाँ पे देखें तो ये भी 2854.63 पे आता है। अगर पीवट ब्रेक हो तो गोल्ड अपने सपोर्ट की तरफ जाता है जो कि 2833 है, और अगर पीवट से उसको दोबारा वो ऊपर अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, तो यहाँ पे भी 2854.65 आ रहा है। और यहाँ पे मेरी जो मॉर्निंग स्टार कैंडल्स, जो यहाँ पे बेरिश कैंडल का बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट था, तो वो भी ये देखें ना 2855 आ रहा है। तो अगर हम इसको, इस बुलिंजर बैंड का जो पीवट है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट और पीवट सेम चीज़ होती है, टर्निंग पॉइंट मतलब वहाँ से मार्केट टर्न हो जाती है, तो पीवट भी वही चीज़ होती है, तो ये 2854 आ रहा है। और यहीं पर अगर मैं ADX को भी अप्लाई करता हूँ, क्योंकि थोड़ा डीपली मैंने देखना है, ADX को मैंने DMX के साथ लगा के देखा है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। रेड लाइन ऊपर है, ग्रीन लाइन नीचे है और ब्लैक लाइन नीचे। जब भी रेड लाइन ऊपर हो तो ये सेल का इंडिकेटर होता है ADX में, ग्रीन लाइन नीचे है, इसका मतलब है कि बेरिश ट्रेंड की तरफ गोल्ड जा रहा है। लेकिन ब्लैक लाइन का सबसे ऊपर होना ज़रूरी है। ये इसकी जो है ना, वो जो ब्लैक लाइन होती है ना, वो स्ट्रेंथ को शो करता है। मतलब अगर ग्रीन ऊपर है मतलब बुलिश ट्रेंड है, और ब्लैक ऊपर है तो मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब यहाँ पे बेरिश ट्रेंड तो हो गया है इस ADX के हिसाब से। रेड लाइन ऊपर है और ग्रीन लाइन नीचे है, लेकिन वो वीक है। मैं आपको इसकी क्लियरली प्राइस दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने उसी कैंडल्स के ऊपर ADX का पूरा डिटेल निकाल दी है, ADX DMX की। यहाँ पे ये प्लस D1 है और ये माइनस D1 है और ये ADX है। अच्छा, यहाँ पे आगे इसकी प्राइस देखो, प्लस D1 18 पे है, ये इसकी प्राइस आ रही है, और माइनस D1 20 पे है। इसका मतलब है कि रेड लाइन ऊपर है। माइनस D1 का ऊपर होना बेरिश ट्रेंड को शो करता है, और प्लस D1 18 पे है, लेकिन ADX 13 पे है, ये वीक है, स्ट्रेंथ वीक है। ADX की प्राइस अगर 20 को क्रॉस करती है, जैसे 20 को क्रॉस करेगी तो ये बेरिश ट्रेंड जो अभी यानी कि ये माइनस D1 ऊपर है, तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर ये ज़्यादा डाउन की तरफ चला जाएगा। तो कुल मिला के मैंने जो कैलकुलेशन निकाली है वो मेरी इस कैंडल का ये टर्निंग पॉइंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 2854 ये टर्निंग पॉइंट, और ये भी यही SL है। गोल्ड मार्केट अगर 2854 को ब्रेक नहीं ना करता तो ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये 2900, 2920 और ये ऊपर निकलेगा, और ये टर्निंग पॉइंट नीचे से भी ऊपर हो जाएगा। अभी के लिए जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 2854 मेरा टर्निंग पॉइंट है। अगर गोल्ड ने इसको ब्रेक कर दिया 2854 को, फिर ये डाउन चला जाएगा। वेरी सिंपल। अभी के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है, क्योंकि हमारा टर्निंग पॉइंट है 2854। तो हम क्या करेंगे, 2854 के ऊपर जो है ना 5 पॉइंट रखते हैं, तो ये 2854 के बाद 2859 बन रहा है, क्योंकि मैं 50 पिप्स का SL से बड़ा नहीं एंट्री नहीं मैं लेता हूँ। ये SL रख दें और ये पेंडिंग ऑर्डर लगा दें बाय का।
और 100 पिप्स 1:2 की रेशो से काम करना है ना। मैं उस इस स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। तो ये मेरा SL है और ये 100% पिप हमारा TP है। तो 2859 से हमने पेंडिंग ऑर्डर बाय का लगाना, ये एक्टिवेट होता है। तो यहीं पे 100 पिप्स का मेरा 2869, ये 100 पिप का मेरा TP आ जाएगा। और SL मैं दोबारा लिख देता हूँ 2854, 50 पिप्स। डोंट ट्रेड विदाउट एनी SL। SL इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। SL हिट होता है होने दे। 1:2 रेशो का मतलब क्या यार, हफ्ते में 2 SL 2 TP, आप प्रॉफिट में हो। दैट्स इट, वेरी क्लियर, ठीक है ना। प्रॉपर SL और TP के साथ ट्रेड करो आप। महीने के एंड पे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ आप प्रॉफिट में हो। अगर आप ये SL नहीं लगाओगे तो आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, आप सुसाइड कर रहे हो। दैट्स इट, SL के साथ ट्रेड किया करें। बाकी हसन वन को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।